नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इससे पहले जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 3.2 कराई थी, यहाँ पर मैं क्लास 10th हिंदी मीडियम, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, जहाँ पर मतलब हिंदी मीडियम की बुक चल रही है, उन सभी जगह पे ये वाली बुक जिस पर ये हो या फिर नए कवर में हो वो भी NCERT की मैथ क्लास 10th करा रहा हूँ। इससे पहले अभी जो मैं कराने वाला हूँ वो एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक। इससे पहले की जो क्लासेस हैं 3.2, 3.1 या फिर सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, उन सब वीडियो के लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से समझ लें, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज से संभवतः बोर्ड में क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, बहुत ध्यान लगा करके समझना है, सही है। जहाँ समझ में नहीं आए, जो चीज़ समझ में नहीं आए वो पूछ लेनी है, आप लोगों को कमेंट कर देना है, ताकि फिर मैं उस कमेंट को देखूं और आपको फिर दोबारा वीडियो बना के समझा सकूं अगली वीडियो, ठीक है। तो देखिए 3.3 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि, देखो प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे हम कि प्रतिस्थापन मतलब होता क्या है। स्थापन मतलब क्या होता है, स्थापन मतलब होता है किसी चीज़ का रखना, स्थापना करना, ठीक। और प्रतिस्थापन मतलब होता है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना, सही है। तो इन सवाल में हम क्या करेंगे कि एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल करके दूसरी समीकरण में उस चर की जगह रख देंगे, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है मेरे भाई कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। कोई भी दो चर हो सकती है, उन दोनों चरों के हमें इसमें मान निकालने हैं। हल करने का मतलब होता है जो चर दे रखी है, XY दे रखे हैं, MN दे रखे हैं, उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, x + y बराबर 14, इसको समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया। x - y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर मैंने 2 मान लिया, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो अब कैसे करेंगे, देखिए जो समीकरण 1 है लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x + y बराबर 14। मैंने अभी बोला कि हम प्रतिस्थापन करेंगे इसमें, यानी किसी एक चर का मान दूसरी समीकरण में रखेंगे। अगर मैं बोलूँ ये वाली जो समीकरण मैंने लिखी है x + y बराबर 14, इसमें कौन कौन से चर हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें दो चर हैं, एक x और एक y। तो हम चाहे x का मान निकालें चाहे y का मान निकाल के रखें, ये आपकी इच्छा है, दोनों चरों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं आप, ठीक। जैसे देखो मैं x का मान निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, x y बराबर में 14 है। जब ये प्लस के y इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। प्लस का इधर जाता है तो किसका हो जाता है, माइनस का। देखो प्लस का इधर जाता है तो माइनस का, माइनस का जब इधर कोई नंबर भेजते हैं तो प्लस का, मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो इधर भेजना है तो वो डिवाइड में जाता है, डिवाइड में कोई नंबर हो इधर भेजना है तो वो मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है। ये इक्वल होते हैं, सही है। तो ऐसे ही देखें, जब ये प्लस का y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का y, ठीक। अब x के गुणा में तो कोई अंक है नहीं और कोई भी अंक नहीं है, सिर्फ इतना है, तो इसको डाल लिया मैंने समीकरण 3, सही है। क्या डाल लिया मैंने, समीकरण 3। अब देखो x का अकेले का मान आ गया, x बराबर आ गया 14 - y, ठीक। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, भाई समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। अब आप अगर आपके दिमाग में आए सर हम समीकरण 1 में ही रख सकते, मेरे भाई 1 से तो निकाला ही है ना x का मान, तो 1 में रखेंगे क्यों, ठीक है, अगली समीकरण में रखेंगे ना, यानी इससे तो हमने मान निकाल लिया, इसका तो यूज हो गया, अब हम सेकंड में रखेंगे यानी इस वाली में रखेंगे, ठीक। इसको इधर देख ले, देखो समीकरण 2 में रखेंगे,
इस x की जगह क्या मान है 14 माइनस बाई, तो इस वाले x की जगह रखा जाएगा क्या 14 माइनस बाई, भाई इस x की जगह रख गया ये तो 14 माइनस बाई इतना, सही है। इतना जो मान था 14 माइनस बाई वो सिर्फ इसकी जगह रखा है, और ये जो माइनस का y बराबर 4 है ये ऐसे रहेगा, ये माइनस का y बराबर 4। ये जो x का मान 14 माइनस बाई था वो यहाँ आ गया, ये समीकरण का माइनस बाई ये रहा, और ये वाला 4 ये रहा। सिर्फ हमने क्या करा x का मान रखा, ठीक है, क्या करा हमने सिर्फ x का मान रखा। आगे देखें 14 ऐसे का ऐसे ही, माइनस का y और माइनस का y क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1y और माइनस के 1y कितने हो जाएंगे 2y, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। माइनस माइनस देखो जब कोई भी दो नंबर आपस में मिलते हैं ब्रैकेट नहीं हो ऐसे ही दो नंबर मिल रहे हो, तो जैसे मान लो मिल रहे हो -1 और -2, यानी माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता है, यानी -1 और -2 यानी 1 और 2 3, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ देखें माइनस का y और माइनस का y, अब आप कहेंगे सर ये इसके आगे तो हमें कोई नंबर ही नहीं दिख रहा, तो दोस्तों इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या है एक तो है, एक तो सभी के गुणा में होता है, यानी y का गुणांक क्या है 1, यानी इस y का गुणांक 1 है, इस y का भी गुणांक 1 है, तो -1y और -1y माइनस के 2y हो जाएंगे बराबर 4, ठीक है। आगे देखें 14 ऐसे ही -2y सॉरी, अब देखें हमें किसका मान निकालना है भाई चर का निकालना है। इससे पहले भी मैंने बोला था हम करते क्या इन सवालों में जो चर होता है उसको एक तरफ छोड़ते हैं और बकाया सब नंबरों को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ चर किसके साथ है, यहाँ पे चर ये है 2y, सही है। तो हमने ये माइनस का 2y तो एज इट इज ऐसे ही रखा भाई, यहाँ पे यहीं रखा बराबर, ये जो 4 था ऐसे ही रहा। देखो हमने ये माइनस का 2y ऐसे ही रखा क्योंकि इसमें 4 है इसलिए हमने अब इसको छेड़ा नहीं ऐसे रहने दिया, और ये 4 है ये इक्वल टू ऐसा आ गया। अब ये प्लस के 14 आए है, प्लस के 14 माइनस के 14 नहीं है कि ये माइनस दिखे, आ रहे हैं कितने हैं नहीं आ रहे, बता रहा हूँ अभी तूने तो कर लिए अरे मिठाई बांट फिर तो। देखें तो ये प्लस के 14 इधर जाके किसको जाएंगे माइनस के, भाई ये प्लस के 14 है ना, ये माइनस के 14 नहीं है, इसके आगे किसका ना किसका साइन है प्लस का। जब किसी नंबर के आगे ये इसमें लिखा है, नंबर के आगे बोल रहा हूँ ब्रैकेट के आगे नहीं बोल रहा, नंबर के आगे जब कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ किसका साइन होता है प्लस का, यानी प्लस के 14। जब इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे ये माइनस के, यानी माइनस का 2y ऐसे ही हो गया। अब देखो ये प्लस के 4 और माइनस के 14, प्लस माइनस माइनस, साइन जो अंक बड़ा हो उसका लगा दो बड़े वाला, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 14 घटाओ, आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, तो 14 में से 4 घटा दो, 14 में से 4 घटाएंगे क्या बचेंगे 10, साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों क्यों क्योंकि 14 बड़ा है, सही है, यानी माइनस के 10। अब हमें y के मान निकालना है। अब आप ये बताइए -2 जो है और जो y है उनके बीच में आपको किसी का साइन दिख रहा है क्या गुणा का, जहाँ कोई साइन नहीं, देखो यहाँ किसका साइन है गुणा का साइन है, ठीक है, सही है। प्लस का साइन मत मानना, माइनस के साइन मत कहना, किसका साइन है यहाँ गुणा का। जब कोई साइन दो चर और अचर के बीच में जब कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ गुणा का साइन होता है, ठीक है। चाहे दो ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन होता है गुणा का साइन होता है। तो ऐसे ही हम इससे y का मान निकालना है, -10 यहाँ है। अभी मैंने बताया था जब गुणा की संख्या इधर जाती है तो किस में चली जाती है भाग में, तो माइनस का 2 में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट के 2 पंजे 10, y का मान कितना आ गया 5। ये जो y का मान 5 आ गया उसे आप समीकरण चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, कहीं रख दें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह दे रहा हूँ समीकरण 3 में रखने पर आपकी मर्जी है कहीं लिख लें। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दें भाई, 3 में y का मान यानी x
बराबर 14 माइनस बाई की जगह 5। ठीक है, सही है। आगे देखें, x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे क्या बचेंगे 9, यानी x का मान हो गया, अतः x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 5। आंसर अगर आप कहें सर पेपर में अगर हमें पता कैसे चलेगा ये हमारा सवाल सही है या गलत है, तो देखो x और y के मान आप कोई सी भी समीकरण में रख दो, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर आ रही हैं तो हमारा आंसर ठीक है। कैसे, x का मान 9 है, y का मान 5 है, यानी x और y दोनों प्लस हो रहे हैं। x का मान है 9 और y का मान 5, यानी 9, x का मान 9 है और y का मान 5 है, तो 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 दे रखा है, डेट इज़ ट्रू। ठीक, सही है, हो गया आंसर। सही है, उतारने से फिर अगला कराते हैं। बिल्कुल इसी की तरह इसका थर्ड पार्ट होगा, आप खुद कर लेंगे। फोर्थ पार्ट बताओ या कर लेंगे, बताइए। चलिए चलो, पॉइंट वाला है इसलिए घबराना ही बच्चे, आप भी देख लें कैसे। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसे समीकरण 1 डाल दिया मैंने। समीकरण 2 देखो, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर इसे मैंने 2 डाल दिया। ठीक है, देखें आप कैसे करेंगे। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 0.2x 0.3y बराबर 1.3। पहले पूरा सवाल समझ लिया करें, ठीक, उसके बाद आराम से उतारा करें। सही है, वीडियो पॉज कर ली फिर आराम से तुमने उतार लिया, पढ़ तो जाती है वीडियो दूसरी बार में। तो देखें वीडियो पॉज हो गई थी चलते चलते, इसलिए यहाँ पे देखें अब पता चला। देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 से हमने क्या करा, x का मान निकाला, यानी 0.2x ऐसे कैसे, 0.3y इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। ओके भाई, प्लस का था जाएगा माइनस का हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था ये किसी का साइन नहीं, किसका साइन है मल्टीप्लाई का, तो ये 0.2 का जाएगा अपॉन में जाएगा, यानी गुणा का किस में जाएगा भाग में। तो समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। अब इसको हमने समीकरण 3 मान ली, इससे x का मान आ गया, इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखो 0.4 ऐसे ही, ठीक, गुणा x की जगह ही तो रखोगे ये पूरा मान। भाई पिछले वाले सवाल में सिर्फ खाली x था, ठीक है, तो हमने खाली x के उतने को उतना रख दिया था, लेकिन यहाँ पे 0.4x है, यानी 0.4 गुणा में x है, तो गुणा में पूरा मान लग जाएगा। कैसे, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक, ये x की जगह आ गए, इसके x की जगह ये मान, प्लस के 0.5 ऐसे ही बराबर के 2.3 ऐसे समझ में आया। देखिए 0.4 x की जगह ये पूरा मान लिख दिया ये वाला, और प्लस 0.5 और y की जगह y ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा। ठीक है, आगे देखें 0.4, देखो पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या बचा 2 गुणा, यहाँ क्या बचा 1.3 माइनस 0.3 बाई प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। देखिए क्या करा भाई, ये गुणा में है, ये संख्या इसकी गुणा में है, पूरे के ये बटे में है भाग में, तो मैंने क्या करा पॉइंट से पॉइंट हटा दिया और 2 से 4 कट के 2 बार, 2 गुणा में आ गया, ये पूरी संख्या ऊपर की ऐसी आ गई। ठीक है, और 0.5 बाई ऐसे ही बराबर में 2.3 भी ऐसे ही, 2 के अंदर गुणा करेंगे, जब 2 की गुणा 1.3 से करेंगे हो जाएगा 236, पॉइंट की जगह 0.2 बन जाए 2, यानी 2.6 हो जाएगा, और 2 की गुणा 0.3 से करेंगे तो 0.6 हो जाएगा बाई प्लस की 0.5 बाई ऐसे ही बराबर में 2.3। ये प्लस के 2.6 से इधर जाकर किसके हो जाएंगे माइनस के, और ये माइनस का ये प्लस का, चलो पहले इतना कर लो 2.6 माइनस प्लस माइनस 0.6 बढ़ा है 0.5 बढ़ा है 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.1 बचेगा, लेकिन 6 बढ़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। ठीक,
बराबर में 2.3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हमने क्या बोला, चर को अकेला छोड़ते हैं, तो ये 2.6 इधर जाएगा, किसको हो जाएगा, माइनस का। 0.1 बाई ऐसे ही बराबर में 2.3 इधर जाके हो गया 2.6। 0.1 बाई ऐसे ही 2.3 में से 2.6 घटाएं, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अब 2.3 में से 2.6 घटाएंगे 0.3 बचेगा, लेकिन 2.6 बढ़ाएं इसलिए माइनस का आएगा। ठीक, सही है। बाई की वैल्यू निकालनी है 0.3 माइनस का अपॉन में आ जाएगा माइनस का 0.1। भाई गुणा में था बटा में आ गया, माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया। बाई बराबर क्या बचा, 3/1, डेट इज बाई बराबर 3। ठीक, इसी प्रकार हम बाई का मान किस में लगा देंगे, इस समीकरण में लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे बाई का मान 3। सही है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और ऐसे ही इसमें बाई का मान लगा देंगे, चाहे यहाँ लगा दें, कहीं पर भी लगा दें, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सही है। इसके अगले जो पार्ट हैं बेटा वो बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं। ये जो 4 पार्ट हैं इन चारों का रिवीजन करें मेरे भाई। इस समय मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो थोड़ा इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि मुझे सबको समझाना होता है कि बात सही है। संडे वाले दिन में जो बीच में बच गए हैं आपके जो भी कमेंट आया करेंगे वो आप भेज दे करो, संडे वाले दिन में एक बड़ी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, जो भी आपकी समस्या है वो भेज दें, फिर बना दूँगा। अभी जो सवाल समझाए वो करें, और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।